21वें प्रश्न पर मुख्य प्रश्न है, वेरी मोस्ट लगा लेना। प्रश्न है कि तात्या टोपे आत्माराम रामचंद्र पांडुरंगू तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कहां पर आए थे? बड़ा टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। बिल्कुल सही है माई हिंदुस्तानी जी। हाँ, इस प्रश्न का आंसर बताओ, तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कहां पर आए थे? ये बता रहे हैं सब, आंख बंद करके बता रहे हैं। कविता मीणा, मनीषा जी, कौशलेंद्र जी, कोमल जी, कोमल चौधरी, आर के शेखावत, माई हिंदुस्तानी, ममता शेखावत, कौशल कुमार, राकेश जी, डोनाल्ड ट्रंप, सीमा मीणा, पिंटू 91, रोजा खान, पुष्पेंद्र, सतपाल वर्मा, अखिलेश, मीणा करोली, अनिल जी, सुधा शर्मा, कौशल कुमार, रामकिशोर जी, विमला जी, अखिलेश, पुष्पेंद्र, मोनिका, सीपी राठौड़, भागीरथ जैसन। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो आप। तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार। क्लास को सबसे पहले लाइक कर दो, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिकांश ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आपने जो आंसर बताया, शाहरुख खान, मनीषा गटीक, शिमला मीणा, महावीर जी, रेहान वर्मा, रिंकू वीणा, द्वारिका जी, मिस्टर परफेक्ट, भागीरथ कुमार, सुनील कुमार, मीनू कुमारी, अशोक पारिक, दीपिका टेलर। राइट आंसर ए। तात्या टोपे राजस्थान में क्रांति करने के लिए पहली बार कहां पर आए थे? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। अब दूसरा प्रश्न पूछूंगा। आपको पता होना चाहिए कि तात्या टोपे जो है राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने के लिए 2 बार आए थे। पहली बार तो कहां पर आए थे? मांडलगढ़ में आए थे। बताइए, अब देखें, अब प्रश्न है दूसरा मोस्ट। तात्या टोपे ने राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात 2 बार किया था। पहली बार कहां से किया? मांडलगढ़ से। बिल्कुल आपने सही बताया। अब बताओ कमेंट करके, अब कमेंट करके बताओ कि तात्या टोपे ने राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात दूसरी बार कहां से किया था? दूसरी बार कहां पर आए थे ये? टेक्निकल टीम बताए। मेरा कमेंट दिख रहा नहीं। इसराइल खान जी खूब दिख रहा है, वो कमेंट बहुत तेजी से चलते हैं और आपका नाम जो है वो ऊपर निकल जाता होगा तो मैं बोल नहीं पाता हूं। बताइए, देखें, दूसरी बार बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। अंजलि सैनी, प्रिया नागर, दिनेश जी, सीमा जी, शैलेंद्र जी, कविता मीणा, अंतेश यादव, अंबाला चौधरी, नीरू चौहान, प्रिया नागर, विराट जी, नीतू, मनीषा कुमार, सुशीला जी, भागीरथ, विकास कुमार, रुखसाना मंसूरी। बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं साहब ये। अनिता चौधरी, पुष्पेंद्र गुजर, योगेश सेवदा, कोटा गलत है, बांसवाड़ा राइट है। तात्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार क्रांति का सूत्रपात करने कहां पर आए थे? बांसवाड़ा में। तो तात्या टोपे ने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कितनी बार की है? 2 बार। पहली बार मांडलगढ़ से और दूसरी बार कहां से की मेरे दोस्तों? बांसवाड़ा से की है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को। बार बार कमेंट आ रहे हैं ये कई लोगों के। बिल्कुल साहब। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न 22 बड़ा फेमस प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि जठे गयो चक चीतियो, खड़गे पिंडरण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हेत। कि जहां भी गया वहां पे जग जीत लिया, संसार को जीत लिया। खटके बिंडरण खेत, बिना युद्ध लड़े, बिना योजना बनाए। तगड़ो लड़ियो तातियो, युद्ध में जब लड़ने गया तो बहुत तगड़ा इसने युद्ध किया। हिंदुस्तान रेत, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के खातिर। तो जठे गियो जग जीतियो, खड़गे बिंडरण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंदुस्तान रे हेत। यह कथन किसका है? कवि श्यामल दास का, सूर्यमल्ल मिश्रण का, शंकरदान सामोर का या कन्हैयालाल सेठिया का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर गलत आने वाला है। हाँ, नाम देख के दाम लगाते हो तुम। और सही आ गया, वेरी गुड। कुशल राज जी सही बताया, चौधरी जी सही बता रहे हैं, विराट चरण, प्रिया नागर, प्रतिमा शर्मा, सीमा मीणा, विक्रम गुजर, अशोक जी, सत्यपाल जी। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। प्रिया नागर, स्वागत जोशी, विजयपाल, सत्यनारायण, पुष्पेंद्र सिंह, महादेव जी, JRD, प्रिया नागर, सतपाल वर्मा, सपना यादव। बहुत तेज कमेंट चल रहे हैं। और यहां पर जिन लोगों ने सी ऑप्शन बताया है वो राइट है। कवि श्यामल दास का नाम खूब पढ़ा होगा आपने। कवि श्यामल दास ददवाड़िया, भीलवाड़ा के निवासी, जिन्होंने रचना की है वीर विनोद, जिसमें महाराणा कुंभा के बारे में लिखा है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया। सूर्यमल्ल मिश्रण, बूंदी के वीर रसावतार, जिनके बारे में कल खूब चर्चा की थी। और कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू के पातल और पीतल के रचनाकार। लेकिन ये जो लाइन कही है कि जठे गयो जग जीतियो, खड़गे पिंडरण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान रे हेत, इस लाइन के रचनाकार है शंकरदान सामोर। तो सी आंसर आएगा इसमें। पढ़ते पढ़े राजस्थान का इतिहास भी याद हो गया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका भी। हाँ, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। तो ये लाइन किसकी है? शंकरदान सामोर की। और ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पर आ जाइए।
अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, किताब है, सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न आया था और प्रश्न पूछा गया था कि इसके लेखक कौन है। 1857 की मुख्य प्रश्न ये भी कि राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, एक किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नाथूराम खड़गावत, वीपी मेनन, रिचार्ड सेशन, बीएल पनगाड़िया। कमेंट करके बताइए। जेआरडी म्यूजिक स्टूडियो कह रहे हैं साहब क्लास को लाइक कर दो, सर का हौसला बढ़ाओ। बिल्कुल साहब, आप हमारा हौसला बढ़ाओगे तो मैं आपका हौसला और जोश के साथ बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो, जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का आंसर देने से पहले क्लास को लाइक कर दो और अधिकांश ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दो। ये क्लास आगामी भविष्य में, आगामी समय में, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में सहायक सिद्ध होगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। रिचर्डसन बी बता रहे हैं सब। वीपी मेनन, अरे यार गलत। दीपक कुमार बी बता रहे हैं, पिंटू जी सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सत्यनारायण गोस्वामी जी सी बता रहे हैं, बांसवाड़ा हो गया मेरे दोस्त। हाँ, इस पुस्तक के रचनाकार बताइए। देखिए, नीरज कुमार, भागीरथ जी, विपिन यादव, नरेश कुमार, बिल्कुल देखिए बताना शुरू कीजिए इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। बिल्कुल बताना शुरू कीजिए इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखें, फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के रचनाकार वीपी मेनन बता रहे, कई लोग गलत। रिचर्डसन बता रहे, बबीता कुमारी, नमिका मेघवाल, रामगोपाल मोरवाल, आर के शेखावत, विमला जी 12 से लाइव है, अंतेश कुमार, सोनू मोरवाल, बबली गौतम, रुखसाना मंसूरी। कमेंट करके फटाफट बताना शुरू कीजिए इस पुस्तक के लेखक कौन है। फटाफट कमेंट कर दीजिए सब, फटाफट कमेंट करके बताना शुरू कीजिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसने पुस्तक लिखी है। सब नाथूराम खड़गावत है, वीपी मेनन है, रिचार्ड सेशन है, बीएल पनगाड़ी है। और इस प्रश्न में आप बड़ी भारी मात्रा में चूक कर चुके हो, बहुत कम लोगों का आंसर इसमें आया है। और नाथूराम खड़गावत जी इस पुस्तक के रचनाकार माने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है मिस्टर नाथूराम खड़गावत। और जिन प्रश्नों के आंसर आपको नहीं आते हैं, जिन प्रश्नों के आंसर आपसे गलत होते हैं, उनको तुरंत क्लास खत्म होने के बाद अपने नोट्स में ऐड करना है आप लोगों को। अगले प्रश्न पर आते हैं, 24वां प्रश्न, कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है? यह प्रश्न रीट में पूछा गया है साहब, यह प्रश्न रीट में है, वो प्रश्न है, ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी है? रीट में, एसएसटी में यह प्रश्न पूछा गया है पहले। कप्तान प्रिचार्ड ने, मेलिसन ने, डॉक्टर ताराचंद ने या बेंजामिन डिज़राइली ने? कमेंट करके बताइए। पलटी का क्या है, वो क्वेश्चन एक का कट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, गई गई को जाने दे, रही रही को राख, वरना रही रही भी चल जाएगी गई गई के साथ। तो पिछला छोड़ो, 24वें प्रश्न पे आओ। 24वें प्रश्न पर आइए फटाफट। किसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है? कप्तान प्रिचार्ड ने, मेलिसन ने, ताराचंद ने या बेंजामिन डिज़राइली ने? डी बता रहे हैं, भीम दत्तात्रेय, प्रतिमा शर्मा, जितेंद्र सिंह, बिल्कुल लक्ष्मी योगी, राहुल जी, मनीराम जी, रोजा खान। बिल्कुल आप लोग इस प्रश्न का आप लोग जो आंसर बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ साहब, डिज़राइली सैनिक विद्रोह, अशोक गौतम ये बता रहे हैं। अब राइट आंसर आना शुरू हो गया। कप्तान प्रिचर्ड ने 1857 की क्रांति के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। नोट्स में ऐड कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद जिन प्रश्नों के आंसर देने में आपको असमंजस लग रहा है, जिन प्रश्नों के आंसर देने में आपको कठिनाई लग रही है, उन प्रश्नों को नोट्स में ऐड कर लेना। तो वह कौन सा था जिसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है? तो कप्तान प्रिचार्ड ने। इसके बाद एक लाइन है, 25वां प्रश्न एक लाइन है, पूछा है किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास। ये मैंने राजस्थान पुलिस का जब बैच पढ़ाया था तब भी यह प्रश्न पूछा था और वेरी मोस्ट लगाया था। मुख्य प्रश्न है, बड़ा मुख्य प्रश्न है। बिल्कुल साहब, हाँ यही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ये दिया है वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। बाद में पुष्टि मत किया करो, ठीक है ना। आपने देख लिया ये सर, बिल्कुल राइट आंसर है साहब, नोट कर लिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत नोट कर रहे हैं। मेरा सही है, सही बताया सर मैंने, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो आप। इस प्रश्न का आंसर बताइए। 1857 का विद्रोह अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था।
ये कथन किसने कहा है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? बताइए। देखिए सुविधा यादव जी आपका गलत था, कोई बात नहीं साहब, छोड़ो। ए बता रहे गोविंद सैनी, कौशल कुमार, बिल्कुल देवराज जी, अशोक जी, ताराचंद 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 बता रहे हो आप इसमें? क्या बात है साहब। हाँ, कमेंट करके बताना शुरू कीजिए कि ये कथन किसका है। डॉक्टर ताराचंद बता रहे हो आप, और बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर ताराचंद का यह कथन था कि क्रांति का विद्रोह अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। कोटेशन लिख लेना नोट्स में। अगला प्रश्न साहब 26वां प्रश्न, और यह भी जेईई का जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया प्रश्न था ये। म्यूनिटी इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खूब चर्चा में रहा था ये, कई लोगों ने फोन करके अलग अलग लोगों से इसके बारे में पूछा था, क्योंकि पहली बार ही पढ़ रहे थे वो लोग, और ये बड़ा लोकप्रिय प्रश्न था उस समय जब पूछा गया अभी कुछ दिनों पहले। तो ये किताब बड़ी चर्चा में है और ये प्रश्न दोबारा भी आ सकता है। म्यूनिटी इन राजस्थान नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? तो म्यूनिटी इन राजस्थान नामक पुस्तक के जो रचनाकार है वो आएगा इसमें कैप्टन प्रिचार्ड। कैप्टन प्रिचार्ड को इस पुस्तक के रचनाकार माना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। 26 में आएगा सी, बिल्कुल डी गलत है, डी गलत है उसमें। 26 में क्या आएगा? सी। अब आ जाओ साहब, मुख्य प्रश्न है और सेकंड ग्रेड में, रीट में और फर्स्ट ग्रेड में और पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये कि इन चारों में से स्वतंत्रता सेनानी का नाम आ रहा है। अब इन चारों में से वह कौन सा व्यक्ति है? और इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही देना दोस्तों, ये प्रश्न खूब आया परीक्षा में। किसको पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है? इन चारों में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसे हम पत्रकारिता का विश्व पितामह कहते हैं? 27 पे आ जाओ। पंडित जाबरमल शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, सूर्यमल्ल मिश्रण, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? विजय शर्मा, अनिल रावत, कौशल कुमार, सी बता रहे हैं, बता रहे हैं 100% इसमें जाबरमल शर्मा बताया जा रहा है साहब। कमल आडा, महावीर जी, सागर जी, बबली गौतम, प्रतिमा शर्मा, ज्योति जी, भीम दत्तात्रेय, कविता मीणा, अंजलि रावत, शिमला मीणा, दामोदर प्रसाद, अनिल रावत, अशोक जी, स्वीटी जी, सीमा मीणा जी, माई हिंदुस्तानी जी। बिल्कुल राइट आंसर बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो घनश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघव कुमार जी बिल्कुल सेकंड ग्रेड अध्यापक है साहब, ये भी हमारी इन क्लासों को देख रहे हैं। बिल्कुल जाबरमल 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 राइट आंसर। बीकानेर की धरती से प्रणाम हो रहा है, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्लास को लाइक कर दो दोस्तों एक बार, क्लास को जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं वो लाइक कर दो एक बार, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ सके। हाँ, ये बताया जा रहा है सरला जी, अशोक लालावत जी, सुनील कुमार, योगेश सेवदा, लोकेश जी, बिल्कुल ये बता रहे हो आप, और करेक्ट आंसर है पत्रकारिता का जो विश्व पितामह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को। तो मेरे दोस्तों 1857 की क्रांति का भाग 2 आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 1857 की क्रांति की अंतिम क्लास कल, यानी कि भाग 3 27 प्रश्न से आगे के जो प्रश्न है वो कल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और मॉडर्न राजस्थान के इतिहास की ये जो बेहद रोचक थ्योरी प्लस प्रश्नोत्तरी की क्लास चल रही है, इसमें आप अधिक से अधिक भाग लीजिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और कोई भी नई चीज अगर आपको सुनने को या देखने को मिल रही है तो क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपने नोट्सों में ऐड कर लीजिए मेरे दोस्तों। तो बस इस प्रगति पथ पर ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ चलते रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बड़े शानदार तरीके से अपनी इन क्लासों को देखते रहिए। चार्ल्स मेटकाफ, दूसरा है चार्ल्स नेपियर, तीसरा है जॉन माल्कन, चौथा है मेजर सावर्स। ढंग से समझना, राजपूत राज्यों के साथ में संधि करने वाला कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? ब्रिटिश सरकार ने राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को चुना था? 28वें प्रश्न का कमेंट करना शुरू कर दो। बिल्कुल साहब, दीपक आर्या जी बिल्कुल मान लिए, वीर तेजा जी की जय बोलो एक बार। राकेश शावत जी 400 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तेजा जी के वक्त हैं। रेणुका पवार, स्वागत जोशी, पिंटू 91 सब लोग ये बता रहे हैं। एवी शर्मा, श्रद्धा जी, गोविंद परिडवाल, सुरभि मीणा, मनीष कुमार, रुखसाना, किमजोंग, निर्मला, रेणुका जी, पूजा गुजर, मोना यादव, श्रद्धराम, रुखसाना पवार, रेणुका पवार, माई हिंदुस्तानी, आर के शेखावत, गौरी इंसान, अंजलि सैनी, सुमित कुमावत, रेणुका जी, बिल्कुल राइट आंसर। 28वां प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने राजपूत राज्यों के साथ संधियां की है?
तो बिल्कुल जिन लोगों ने गोविंद परिडवाल जी का निवाई से राम राम, बिल्कुल राम राम भाई, सभी लोग जुड़ जाइए अधिक से अधिक क्लास से, और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं सब में शेयर कर दीजिए। आज की 1857 की ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये शुरू हो चुकी है, और मेरे जो दोस्त राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान जीके जिनको नहीं आती है, कम आती है, मापन मूल्यांकन करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारी एक क्लासेस सहायक सिद्ध होने वाली है। तो 28 प्रश्न का आंसर आप लोगों ने ये बताया है, और बिल्कुल सही बताया है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकाफ के प्रयासों से राजपूत राज्यों के साथ में क्या की गई थी, संधियां की गई थी। ध्यान रखना, संधियां विशेषतया 3 प्रकार की हुई थी। मैं बता देता हूं, पहली जो संधि हुई है वो हुई थी वार्तालाप की संधि। कौन संधि हुई थी? वार्तालाप की संधि। ढंग से समझ लेना, जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान देते हुए समझेंगे। दूसरी जो संधियां हुई अंग्रेजों के साथ वो हुई है सहायक संधि। कौन संधि हुई है? सहायक संधि। और तीसरी जो संधि हुई है वो तीसरी संधि हुई थी अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य की नीति के अंतर्गत संधि। अधीनस्थ या आश्रित, अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य की नीति के अंतर्गत की गई संधियां। तो संधियां जो हुई है वो 3 प्रकार की हुई है मेरे दोस्तों, वार्तालाप की संधि, सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की संधि। वार्तालाप की जो संधियां हुई है वो 1798 से पहले हुई है। 1798 से पहले जितने भी राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि की है वो वार्तालाप की संधि है, मौखिक संधि है। 1798 से लेकर विशेषतया 1805 तक, वैसे सहायक संधि 1805 के बाद में भी हुई है, लेकिन जो समय रहा है प्रबल समय सहायक संधि का वो रहा है 1798 से 1805। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का जो समय है यह समय रहा था 1813 से लेकर 1823 तक का। तो समय के अनुसार भी आप आकलन लगा सकते हो। 1798 से पहले अंग्रेजों के 7 राजपूत राज्यों ने जो संधियां की थी वो वार्तालाप की संधि थी। 98 से 1805 के बीच सहायक संधियां हुई है, और 1813 से 23 के बीच में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की संधियां हुई है। और पता होना चाहिए वार्तालाप की संधि में कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, मौखिक रूप से बातें हुई, जिसको जो शर्त माननी थी मान ली, वार्तालाप की संधि हो गई। सहायक संधि जो है, अच्छा प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, बताइए। देखिए प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि अंग्रेजों के साथ संधियां 3 प्रकार की हुई, वार्तालाप, सहायक, अधीनस्थ। मेरा प्रश्न यह है कि बताओ 1798 में हैदराबाद के निजाम ने पहली बार सहायक संधि की है, बिल्कुल सही है। अभी प्रश्न आएगा आगे। मेरा प्रश्न ये है, जो माई हिंदुस्तानी जी जवाब दे चुके हैं, कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ सहायक संधि का जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? कमेंट करके बताइए। भारत में जो सहायक संधियां शुरू हुई है, इस सहायक संधि का जन्मदाता किस व्यक्ति को माना गया है? रेणु शर्मा जी बता रहे हैं वेलेजली, आर के शेखावत वेलेजली, रेणु शर्मा वेलेजली, मनीष कुमार भरतपुर अलवर, वो सब पूछेंगे आगे। माई हिंदुस्तानी वेलेजली, जुबेर खान, नीरू चौहान, रेणु शर्मा, सीमा मीणा, संजना जाकर, मोना यादव, अजब सिंह गुजर, सुरभि शर्मा, दीपिका टेलर, नीलू मजोक, कविता मीणा, सुरभि जी, सुशीला जी, लाड वेलेजली, लाड वेलेजली, लाड वेलेजली, बिल्कुल राइट आंसर। लाड वेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है साहब। तो बिल्कुल पहला प्रश्न आपके क्लियर हो चुका है कि राजपूत राज्यों के साथ संधि करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई, या राजस्थान में जिस अधिकारी के प्रयासों से संधियां की गई, वो अधिकारी था सर चार्ल्स मेटकाफ। और संधियां टोटल कितने प्रकार की हुई थी? 3। वार्तालाप की, सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के अंतर्गत की जाने वाली संधियां। ठीक है, ये बताऊंगा नहीं किसने क्या किए, वो आगे प्रश्नों में इंक्लूड है, तब बात करेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाइए। 29 29वां प्रश्न, 29वां प्रश्न पर आ जाइए। रेणु साहू जी कह रहे हैं लाड वेलेजली, बिल्कुल सही है साहब। 29वें प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के आदेश पर राजपूत राज्यों के साथ संधियां की गई थी? ढंग से समझना, अब ये कठिन प्रश्न है। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके अंतर्गत राजस्थान में राजपूत राज्यों के साथ संधियां की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बोलो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब डीपली समझाऊंगा मैं आपको, इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप, फिर मैं डीपली बताऊंगा किस संधि की क्या विशेषता थी। कमेंट करना शुरू कीजिए। रेणु साहू जी साफ नहीं दिख रहा है तो मोबाइल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाइए, आप बहुत साफ दिखेगा ना।
यहाँ से हम जो प्रसारण करते हैं वो HD में प्रसारण करते हैं। स्टूडेंट अपने मोबाइल की क्षमता के अनुसार उसको सेट करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सी बता रहे हैं सब। संजना जाकर, देव कुमार, मनीषा कटीक, सीमा जी, राकेश जी, मदन बिश्नोई, मोहिनी देवी, भगवान सैनी, मीनू कुमारी, माई हिंदुस्तानी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल साहब बिल्कुल, क्रांतिकारी मत बनो, विद्यार्थी बनो। माई शेरावत जी, सीमा जी, दिनेश जी, अशोक जी, बिल्कुल बड़े तेज कमेंट चल रहे हैं साहब। ये सबका एक ही आंसर आ रहा है, सबका एक ही नारा, सी उत्तर है हमारा, है बिल्कुल सी राइट आंसर है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब समझ लो ध्यान से जो मैं आपको बात बताना जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ढंग से समझ लेना। अब एक ही बार में सारी कैलकुलेशन जो है आपके पास में आ जानी चाहिए, और कैलकुलेशन जो आनी चाहिए वो इस प्रकार की आनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना। देखो दोस्तों, संधियां जो हुई है वो 3 प्रकार की हुई है। कितने प्रकार की हुई थी? 3 प्रकार की। ये डायग्राम बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है आपके लिए, और बड़े ढंग से समझ लेना। पहली जो संधि हुई है उसे हम कहते हैं वार्तालाप की संधि। जो लोग नहीं पढ़े पाए पहले, उनके लिए मैं ये विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कौन सा अधिकारी था, क्या था। दूसरी संधि आती सहायक संधि। ढंग से समझ लेना इसको। दूसरे प्रकार की संधि आती सहायक संधियां। और तीसरी जो संधि हुई है वो हुई है अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य की नीति की संधियां। अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य की नीति के अंतर्गत की गई संधियां। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं ना अभी कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य कौन सा है? उस समय रियासतों को राज्य कहा जाता था। पहली रियासत कौन सी है? तो कई लोग जो है सर उससे हमारे वीडियो में मोटिवेट बहुत होते हैं सर उससे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद साहब गोविंद जी। इसको समझना शुरू करो अब, थोड़ी देर ढंग से समझना जो बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए मेरे दोस्तों, हुआ क्या कि ये कोई राजपूत रियासतें हैं। देसी भाषा में समझा रहा हूं, पहली बार और आखिरी बार समझाऊंगा इस मुद्दे को। ढंग से समझ लेना ताकि जब भी पढ़ो विवाद की स्थिति पैदा नहीं हो। मान लो ये कोई राजपूत रियासत है, और ऐसी रियासत है जो कमजोर है, शक्तिहीन है। कैसी रियासत है? कमजोर रियासत। अब कमजोर रियासत है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसे कोई ना कोई परेशान कर रहा होगा। कमजोर आदमी को कोई ना कोई परेशान करता रहता है। तो इन कमजोर रियासतों ने पहली बार सोचा कि यार हमें आए दिन जो है शक्तिशाली राजा परेशान करते हैं, हमारा कोई ऊपर सहायता करने वाला ही नहीं है। तो ये कमजोर रियासतें आगे से बार बार अंग्रेजों के पास गई और अंग्रेजों को जाके कहने लगी कि हम जो है आपके साथ संधि करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हमारा काम राजनीति में उलझना ही नहीं, हम यहाँ व्यापार करने आए हैं और केवल व्यापार करके जाएंगे, और तुम कमजोर रियासतें हो, तुम्हारे साथ संधि करने से हमें कौन सा मुनाफा होगा, तो हम तुम्हारे साथ संधियां नहीं करेंगे। लेकिन बार बार कमजोर रियासतें जब बार बार अंग्रेजों के पास जाने लगी, संधि समझौता करने का आग्रह करने लगी, तब अंग्रेजों ने सोचा कि जब आगे से रियासतें हमारे पास संधि समझौता करने आ रही है तो एक बार जो है हम संधि समझौता करके तो देखते हैं, लाभ होगा हानि होगी वो तो बात की बात है, एक बार संधि समझौता करके तो देखते हैं। और ये सोच के अंग्रेजों ने एक नीति शुरू की, एक संधि शुरू की जिसको नाम दिया वार्तालाप की संधि। और ये संधियां पूरे भारत में की गई 1798 से पहले केवल मौखिक रूप से की गई संधियां थी। और किस प्रकार की गई, तो आगे से कमजोर रियासतें अंग्रेजों के पास में गई, संधि करने का आग्रह किया, तब अंग्रेजों ने बिना लाभ हानि का सोचे हुए इनसे संधि कर लिया, तो वो संधि कहलाई वार्तालाप की। और इस वार्तालाप की संधि के अंतर्गत राजस्थान की कोटा रियासत ने पहली बार अंग्रेजों के साथ में क्या की थी? संधि, वार्तालाप की। अब जब वार्तालाप की संधि के अंतर्गत कमजोर रियासतों के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली, तो मेरे दोस्तों अंग्रेजों को कुछ रियासतों से मुनाफा होने लगा, लाभ दिखने लगा। तब अंग्रेजों ने व्यवस्थित तरीके से एक संधि शुरू की जिसको नाम दिया सहायक संधि। और सहायक संधि में अंग्रेजों ने कह दिया कि सहायक, अंग्रेजों ने क्या किया कि एक अधिकारी को बुलाया जिसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। ढंग से समझना, चार्ल्स मेटकाफ, राजस्थान की बात कर रहा हूं केवल मैं। और चार्ल्स मेटकाफ को कह दिया कि चार्ल्स मेटकाफ तू जा और राजपूताने की जो शक्तिशाली रियासतें हैं उन रियासतों के पास में जा और उनको जाके समझा कि अगर आप जो है अंग्रेजों के साथ संधि करोगे तो आपको इतने फायदे होंगे, और ये मत समझना
चार्ल्स मेटकाफ कह रहा है शक्तिशाली रियासतों को कि ये मत समझना कि अगर आपने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली तो आपने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसा नहीं होगा। 50-50 रेशो रखा जाएगा, यानी कि आधी शर्तें तो आपकी मानी जाएगी और आधी शर्तें अंग्रेजों की मानी जाएगी। राजा मुसीबत में होंगे तो अंग्रेज सहायता करेंगे, अंग्रेज मुसीबत में होगा तो राजा सहायता करेगा। अर्थात विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे के सहायक बनकर काम करेंगे, इसलिए संधि को क्या नाम दिया गया? सहायक संधि। और सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली था ही सही। और राजस्थान में किसके प्रयासों से संधियां हुई थी? ये चार्ल्स मेटकाफ के प्रयासों से। और सहायक संधि करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो पहली रियासत थी भरतपुर। कौन सी रियासत थी? भरतपुर। सहायक संधि करने वाली जो दूसरी रियासत थी वो दूसरी रियासत थी अलवर। अब साहब सहायक संधियों का दौर खत्म हो गया। 1798 से 1805 के बीच संपूर्ण भारत में विशेष तौर पर सहायक संधियां की गई। सहायक संधियों का जैसे ही दौर खत्म हुआ तो जो बची हुई रियासतें थी, अब जो रियासतें बच गई, जो बची हुई रियासतें थी वो ज्यादा दुविधा में हो गई। जिन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि नहीं की वो ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनको एक तरफ से तो वे राजा परेशान करने लगे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी है, और दूसरी तरफ से अंग्रेज परेशान करने लगे। तो ये बची कुची रियासतें फिर अंग्रेजों के पास गई और बोली कि साहब हमें भी आपके साथ संधि करना है। तब अंग्रेजों ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ कोई संधि नहीं करनी। लेकिन जब बार बार ये बची हुई रियासतें अंग्रेजों के पास गई तो अंग्रेजों ने कह दिया कि संधि तो हम कर लेंगे, लेकिन संधि के नियम, शर्त, कानून, कायदे बदल जाएंगे। आपको हमारे अधीन रहकर काम करना पड़ेगा, हमारे आश्रित रहकर काम करना पड़ेगा। और इसलिए इस नीति को कहा जाता है अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य की नीति। और इसका जो समय रहा था वो रहा था 1813 से 1823। और इस नीति का जो जन्मदाता था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसके बारे में हमने बात की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स को इस नीति का जन्मदाता माना गया। और इस नीति के अंतर्गत जो पहली संधि हुई राजस्थान में वो 1817 में हुई थी, और ये की थी करौली के राजा हरबख्शपाल ने। करौली के किस राजा ने की थी? हरबख्शपाल ने। अब देखो, जब भी मैं प्रश्न पूछता हूं ना ऑफलाइन क्लासों में, और मैं पूछता हूं, मैंने कहा बताओ रे भाई अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है, तो 90% लोग करौली बताते हैं। जबकि करौली से पहले तो इन दोनों नीतियों के अंतर्गत राजस्थान में संधियां हो चुकी थी। तो ध्यान रहे, वार्तालाप की संधि के अंतर्गत संधि करने वाली पहली रियासत कोटा है। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर है। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? करौली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि ये जो बातें हैं ये विशेष तरीके से ध्यान पूर्वक जो है आप समझ पाओ और बता पाओ। चलिए दोस्तों, आगे बात समझ में, अंतिम सिरोही के शिव सिंह ने वो आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर। तो प्रश्न ये था हमारा दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के आदेश पर राजपूत राज्यों के साथ संधियां की गई? तो देख लो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा सी, ये ध्यान रखना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला जो प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न, इस पर हम आते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके, कोई बात नहीं, जिनके नेटवर्क प्रॉब्लम है साहब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यहां से बड़ा भव्य प्रसारण हो रहा है, बिल्कुल साहब। 30वें प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न पढ़ लीजिए ढंग से, वापस कमेंट करने के लिए तैयार। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित या स्थापित आखिरी रियासत कौन सी थी? सिरोही, कोटा, शाहपुरा, झालावाड़। कमेंट करके बताइए सब। डी बता रहे हैं, संजना चाखर जी डी बता रहे हैं, जगदीश निशी जी डी बता रहे हैं, स्वागत सिंगल जी ये बता रहे हैं, किम जोंग ये बता रहे हैं, कविता जी पिंटू 91, श्रद्धा मस्ट, कौशल कुमार पिंटू 91, किम जोंग डेयर टू कंप्लीट, अर्चा पिंटू 91, जुआन, मनीषा खटीक, प्रदीप जी, विनीता जी, प्रीति विजय, कौशलेंद्र जी, रुचिका चौधरी, भारती सेन, मोना यादव, गोविंद परिडवाल, बिल्कुल बताइए। देखिए रमेश जी बिल्कुल राइट आंसर है साहब सबके। रेणु शर्मा, कोमल सिंगल, पृथ्वीराज, विमला मीणा, जगदीश जी, बद्री जी, पायल जी, दीपक कुमार, कोमल सिंगल, सरिता कुमारी, रेणु शर्मा, राकेश शावत, पंकज यादव करेक्ट आंसर है। जो लोग इसमें डी बता रहे हैं वो राइट होंगे, झालावाड़। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़। आजादी के समय, हाँ ध्यान रखना। अच्छा एक प्रश्न पूछ लेता हूं, चलो मैं यहां पर आपसे, बिल्कुल सही है।
जो लोग सिरोही बता रहे हैं ना, ए बता रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि दोस्तों वापस इस डायग्राम पे हम आते हैं कि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के अंतर्गत, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के अंतर्गत अंतिम बार संधि हुई थी 1823 में राजस्थान में, और ये की थी सिरोही के राजा शिव सिंह ने। अरे इसके बाद भी संधियां हुई है, और अंतिम रूप से अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी जिस रियासत ने, वो रियासत झालावाड़ थी। इसलिए जो मैंने प्रश्न पूछा है आपको कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत कौन सी है, तो वो कौन सी थी? झालावाड़। और जब अंग्रेजों ने इस रियासत का निर्माण किया, तो बताओ उस समय झालावाड़ की राजधानी किसे बनाया गया? झालावाड़ रियासत की राजधानी किसे बनाया गया था? कमेंट करके बताइए। देखिए एक बार, उस समय झालावाड़ की राजधानी किसे बनाया गया था? योगेश शास्त्री जी कोटपुतली से प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल साहब योगेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, कमेंट वेरी नाइस क्लास जी सर। झालावाड़ झालावाड़ झालावाड़। प्रश्न बताइए, अंतिम रियासत झालावाड़ थी अंग्रेजों द्वारा निर्मित। बताओ झालावाड़ रियासत की राजधानी अंग्रेजों ने किसको बनाया था? कमेंट करके बताइए। झालावाड़। गोविंद परिडवाल जी कह रहे हैं सर हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप स्टार्टिंग में मोटिवेशनल वीडियो लगाते हो। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब गोविंद परिडवाल जी आपको। बताइए। देखिए साहब, हाँ जालरा पाटन आ गया आंसर। सौरभ खान जी जालरा पाटन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नीलम कुमारी, सीमा मीणा, गज्जू भाई, एवी सिंह, संगीता जी, कौशल कुमार, नीरू चौहान, माई हिंदुस्तानी, फटाफट कमेंट करो भाई। जालरा पाटन बता रहे हैं सब लोग। राकेश जी, सौरभ खान, सीमा मीणा, निर्मला पूनिया, कल्पना सिंह, सुनील कुमार, नवीन किंग, यूट्यूब चैनल, रेणु शर्मा, कैलाश जी, जालरा पाटन जालरा पाटन जालरा पाटन। राइट आंसर जालरा पाटन साहब। तो झालावाड़ की जो राजधानी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था जालरा पाटन को। और जालरा पाटन राजस्थान की बड़ी फेमस जगह मानी जाती है। राजस्थान की बड़ी फेमस जगह जालरा पाटन। पहली बात, ये जालरा पाटन वही है जिसे हम कहते हैं घंटियों का शहर। राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो जालरा पाटन को कहा जाता है। ये वही जालरा पाटन है जहां से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है। वसुंधरा राजे का जो चुनावी क्षेत्र है वो कौन सा है? जालरा पाटन। ये वही जालरा पाटन है जहां पे 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है। 7 सहेलियों का मंदिर। राजस्थान में 7 सहेलियों का जो मंदिर बना हुआ है वो इसी जालरा पाटन में बना हुआ है जो झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, लेकिन 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो जालरा पाटन झालावाड़ में। ये वही जालरा पाटन है, ये वही जालरा पाटन है मेरे दोस्तों, जहां पे एक मेला लगता है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में जो लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, यह चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? जालरा पाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा नदी के किनारे। इसके अलावा, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो कमेंट, इस जालरा पाटन में एक ऐसा सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर तो है लेकिन ऐसा सूर्य मंदिर है जिसमें भगवान सूर्य ने घुटनों तक जूते पहन रखे हैं। बूट, घुटनों तक के जो जूते होते हैं उसे अंग्रेजी में बूट कहते हैं हम। तो बूट पहनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। और जालरा पाटन में ऐसा सूर्य मंदिर है जिसमें भगवान सूर्य ने घुटनों तक क्या पहन रखे हैं मेरे दोस्तों? जूते पहन रखे हैं साहब। तो ये जालरा पाटन की कई विशेषताएं हैं जो हम पढ़ते हैं। तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित अंतिम रियासत कौन सी है? झालावाड़। झालावाड़ की राजधानी बनाया गया था जालरा पाटन को। जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। यहीं पे 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है, यहीं पे चंद्रभागा पशु मेला लगता है, और यहीं पे एक ऐसा सूर्य मंदिर है जिसमें भगवान सूर्य ने घुटनों तक क्या पहन रखे हैं? जूते पहन रखे हैं। बिल्कुल साहब, तिथि अंकित सूर्य मंदिर। अरे विद्वान, वो सूर्य मंदिर नहीं है, वो शिव मंदिर है। कौशलेश कुमार जी, जो तिथि अंकित एक मंदिर है यहाँ पे जिसके बारे में बता दूं, वो सूर्य मंदिर नहीं, वो शिव मंदिर है। उसका नाम है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। और शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये मंदिर है जालरा पाटन झालावाड़ में। और ये जो भगवान शिव का मंदिर है,
इस मंदिर को राजस्थान का प्रथम समयांकित मंदिर माना जाता है। समय लिखा हुआ है यहाँ पे, और समय लिखा हुआ है 689 ईस्वी। समय कितना लिखा हुआ है? 689 ईस्वी। तो सूर्य मंदिर नहीं, वो कौन सा मंदिर है मेरे दोस्तों? शिव मंदिर है। तो ये सभी प्रकार की जो विशेषताएं हैं ये कहां से जुड़ी हुई है? जालरा पाटन से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ भाई,